साथ जुड़ चुके हैं M&M के मैनेजमेंट। M&M के ग्रुप CFO मनोज भट्ट से हम चर्चा करेंगे, पर कंपनी के नतीजे इस बार काफ़ी दमदार रहे और इसका असर आप शेयर प्राइस पे भी देख रहे होंगे। निफ्टी का टॉप गेनर 7.5% की तेज़ी फिलहाल दिखा रहा है। वहीं ईवी सेगमेंट ग्रोथ के लिए कंपनी का केपेक्स प्लान क्या है, साथ ही ट्रैक्टर और ऑटोमोटिव सेगमेंट का आउटलुक भी उनसे समझेंगे। लेकिन पहले कंपनी के सफ़र पर एक नज़र। बात देसी तकनीक की हो या गाड़ियों की बिक्री के लगातार बनते रिकॉर्ड की, भारत का तेजी से बढ़ता हुआ ऑटो सेक्टर पूरी दुनिया में ऑटो मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है। दुनिया की बड़ी बड़ी ऑटो कंपनियां यहां प्रोडक्शन कर रही हैं, वहीं भारत की देसी ऑटो कंपनियां कामयाबी की नई कहानी लिख रही हैं। इस लिस्ट में महिंद्रा एंड महिंद्रा का नाम शामिल है। साल 1945 में लाहौर में स्टील बिजनेस से हुई शुरुआत, लेकिन वक्त के साथ कारोबार में नए आयाम जुड़ते चले गए। कारोबार भी बदला और कंपनी का नाम भी। कंपनी का नाम महिंद्रा एंड मोहम्मद से बदलकर महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया। M&M महिंद्रा ग्रुप की 8 कंपनियों में से एक है। 1949 में इंपोर्टेड जीप की असेंबलिंग से लेकर आज लेटेस्ट तकनीक से लैस SUVs और XUVs की लंबी चौड़ी सीरीज के उत्पादन के सफर में कंपनी ने कामयाबी की नई कहानी लिखी है। उत्पादन के हिसाब से बात करें तो ये देश की सबसे बड़ी ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में से एक है। वहीं ट्रैक्टर उत्पादन के लिहाज से पिछले 4 दशकों से कंपनी को देश में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर बेचने का गौरव हासिल है। ऑटो सेक्टर की तमाम संभावनाओं और चुनौतियों के बीच कंपनी के ग्रोथ आउटलुक और आगे की योजनाएं क्या हैं, चौथी तिमाही के अच्छे नतीजे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गया है महिंद्रा एंड महिंद्रा का मैनेजमेंट। तो आपने देखा है इस सफ़र के बाद आप देखिए रिकॉर्ड स्तरों पे M&M का शेयर कई सारे सालों से लगातार हम देख रहे हैं कि कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड किया है। इस बार के नतीजे भी शानदार रहे। आइए उस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ कंपनी के CFO मिस्टर मनोज भट्ट जुड़ चुके हैं। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पे। सबसे पहले तो आपसे आपके EV प्लान्स के बारे में जानना चाहेंगे, क्योंकि SUVs में हमने आपका दबदबा देखा है, पर आने वाले समय में जो बड़ा EV का केपेक्स प्लान कंपनी अनाउंस कर रही है, उसका कोई ब्रेकअप आप दे पाएंगे कि कितना अमाउंट जो है आपको लगाना है प्रोडक्शन फैसिलिटी में, कितना R&D पे खर्च करेंगे इस 12,000 करोड़ के नंबर में से? और साथ ही साथ मनोज जी, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज ज़रूर हुई है, क्योंकि पहले हम देखते थे कि आप जो है नए लोगों को लाने की कोशिश कर रहे थे, पर इस बार कंपनी पूरा ये अमाउंट खुद से ही देना चाहती है। क्या कुछ रणनीति है यहाँ पे? अगर ईवी केपेक्स के बारे में बात करें तो पहले तो हमने बोला है कि 12,000 करोड़ डालेंगे। उसकी ब्रेकअप जो है अप्रोक्सीमेटली आई वुड से 75 to 80% जो है वो न्यू प्रोडक्ट्स एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट में जाएगी, एंड बाकी जो 20-25% है वो ओवरऑल ब्रॉडर कैपेसिटी एंड अदर एरियाज के लिए जाएगी। सो दैट्स द ब्रॉड ब्रेकअप। जो आपने पूछा क्वेश्चंस इन्वेस्टर्स के बारे में, जो आज के डेट में हमारे 2 इन्वेस्टर्स है, देयर इज BII और एक तेमासेक। दोनों ने, तो BII हैज पुट इन 1,200 crores सो फार, and Temasek has put in 300 with a further commitment of 900. और BI ओके मनोज जी, एक और आपसे सवाल जानना चाहेंगे। देखिए लोकलाइजेशन पे, क्योंकि अब आपके EV को लेकर बड़े प्लान्स हैं, लगभग 7 BEVs भी आप लेकर आएंगे 2030 तक। इन सभी गाड़ियों में लोकलाइजेशन पे कितना फोकस रहेगा, और साथ ही इनिशियली तो अगर आपने किसी लेवल से स्टार्ट किया, उसके बाद कैसे कैसे करके आप अपने लोकलाइजेशन लेवल को बढ़ाना चाहेंगे, उस पर क्या कुछ कंपनी के प्लान्स हैं? हमारे ईवी इकोसिस्टम है, उसमें हमारी जो जो प्लेटफॉर्म है वो इंग्लो प्लेटफॉर्म हमारी है, कंप्लीटली वी ओन इट, एंड ऑफ कोर्स जो डिजाइन एंड इंटीरियर एंड स्टाइलिंग ऑल ऑफ दोज एलिमेंट्स आर आवर्स। जो हम बाहर से इकोसिस्टम पार्टनर्स के थ्रू वी आर procuring is basically battery and motors. Those are the 2 big components. ठीक है मनोज जी, आपसे हम आने वाले समय में जानना ज़रूर चाहेंगे क्या कुछ टारगेट्स हैं। पर देखिए ट्रैक्टर्स और ऑटोमोटिव, ये तो आपके मेजर सेगमेंट्स हैं। वित्तीय वर्ष 2024 बहुत खास नहीं रहा ट्रैक्टर्स के लिए, क्योंकि वहाँ पे गिरावट ज़रूर थी। पर क्या आउटलुक है
आपके वित्तीय वर्ष 2025 के लिए ट्रैक्टर्स और साथ ही ऑटोमोटिव डिवीजन के आउटलुक को लेकर? पहले मैं फार्म कवर करूंगा कि अगर आप फार्म के बारे में बात करेंगे तो ऑब्वियसली द लास्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स, 2 क्वार्टर जो है, Q3 और Q4 स्लो रही है। मल्टीपल रीजंस, आई थिंक जो रेनफॉल पैटर्न रही है, जो सम ऑफ द साइंस इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, वो सब प्ले हो रही है। बट अभी जो है जो लेटेस्ट पोजीशन है उससे जो मॉनसून की अर्ली फोरकास्ट है, increasingly they are talking about a very normal monsoon. Secondly, अगर आप देखें तो from an overall perspective, the a lot of our customers जो है उनके पास ability to spend है, but अभी जो sentiment है वो negative है। तो हमारे हिसाब से considering all this, this year हम इंडस्ट्री जो है about 5% ग्रो करेगी, और उसमें हमारी कोशिश होगी कि मार्केट शेयर, तो हमारी जो मार्केट शेयर लास्ट ईयर थी फुल ईयर वाज 41.6, विच इज इंक्रीज ऑफ 0.4%, एंड दैट्स समथिंग वी विल ट्राई एंड डू. So overall, this is an year where we will watch the industry carefully. ओके, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेंगे। आप हमारे साथ आए, बात की कंपनी के आउटलुक पे, और जी हाँ, जो भी आपके नतीजे रहे, साथ ही जो आपकी मैनेजमेंट कमेंट्री, सभी इन्वेस्टर्स को भी बहुत पसंद आ रही है। तो थे M&M के मैनेजमेंट स्टॉक्स डेज हाई पे, रिकॉर्ड हाई पे रादर, और निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल।